दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि भारत अरब देश के आगे झुक गया है। खबर को देखकर आप खुद अंदाजा लगाना कि भारत अरब देश के आगे झुक गया है या अरब देश से भारत ने नया खेल खेल दिया है। अरब देश भारत के सामानों का जो बहिष्कार कर रहा है। अरब देश भूल गया है कि कोरोना महामारी के समय भारत ने जो अरब देश की मदद करी थी, ऐसी स्थिति में किसी और ने नहीं की, सिर्फ भारत ने ही की थी। कुछ ही दिनों के अंदर भारत ने अरब देश को वो सारी चीजें भेज दी थी जो महामारी के समय अरब देश को जरूरत थी। दुनिया भर में ये बातें फैलाई जा रही है कि भारत देश पूरी तरह से अरब देशों पर निर्भर है। ये बात कुछ प्रतिशत सच है कि भारत देश तेल को लेकर अरब देशों पर निर्भर है, लेकिन भारत देश ने निर्भरता को खत्म करने का प्लान पहले से ही बना लिया था। भारत देश धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल को अपनी निर्भरता से कम कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की वजह से ही अरब देश भारत को अकड़ दिखाता है, लेकिन भारत ने अब पेट्रोल और डीजल के विकल्प खोजना शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और लंबा लक्ष्य है और भारत इस लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने तय समय से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस लक्ष्य की बदौलत भारत को 42,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। भारत ने कच्चे तेल की निर्भरता को खत्म करने के लिए साल 2025 तक 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने कच्चे तेल की निर्भरता को खत्म करने के लिए साल 2025 तक 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत देश अब बिजली से चलने वाले वाहनों को भी तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे कि आगे चलकर पेट्रोल और डीजल की निर्भरता और भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ अरब देश की अकड़ भी कम हो जाएगी। भारत देश अगर अरब देश पर निर्भर है तो अरब देश भी भारत के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अरब देश भारत से ही खरीदता है। अरब देश अनाजों और फलों के लिए भारत देश पर ही निर्भर है। भारत के 1 करोड़ लोग अरब देशों में काम करते हैं, जो अरब देशों की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है 10 से 20 सालों में भारत अरब देश पर नहीं बल्कि अरब देश भारत पर निर्भर हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल कीमत आसमान छू रही थी। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल में हल्की गिरावट आई है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है। आने वाले कुछ ही समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगेंगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से रूस ने कच्चे तेल को लेकर बड़ा ऐलान किया था। रूस ने कहा था कि वो कच्चे तेल की बिक्री ग्लोबल बेंचमार्क के मुकाबले 30% के कम भाव में ही करेगा। आने वाले कुछ ही समय में पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत के बाद भारत की सरकारी व प्राइवेट रिफाइनरी ने रूस से कच्चे तेल का निर्यात बढ़ा दिया, लेकिन कुछ देश रूस की इस छूट का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि यूरोप रूस के करीब है, तो इस वजह से कच्चे तेल की डिलीवरी में कम ही खर्चा आता है। लेकिन भारत को डिलीवरी के लिए अधिक खर्चा उठाना पड़ता है। खबरों के मुताबिक रूस 35% से कम रेटों पर कच्चा तेल बेच रहा है। कच्चे तेल का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। भारतीय रिफाइनरी को ग्लोबल बेंचमार्क की तुलना में कच्चा तेल सिर्फ 10% ही सस्ता मिल रहा है। भारतीय रिफाइनरी ने बढ़ती कीमतों को देखकर कच्चे तेल के लिए रूस की तरफ रुख किया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध से पहले भारत रूस से कच्चे तेल का बहुत ही कम मात्रा में आयात करता था। ब्रिटेन को अपनी जरूरत का 8% कच्चा तेल रूस से ही मिलता है। पेट्रोल और डीजल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल पैंथर न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज पैंथर न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। मैं सुहेल पैंथर न्यूज से दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली नई खबर के साथ। धन्यवाद।